अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी है फजर का वक्त, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और मैंने सोचा मैं थोड़ा बाहर आ जाऊँ। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। और ये आप देख रहे हो कि इतना गंद कैसे मचा हुआ है। तो ये रात को हमने जब घर वगैरह धो लिए थे तो बच्चों ने, सब्बू लोगों ने ये चरपाई चेयर्स लेके बाहर चले गए। तो ये सारी रात बाहर थे क्योंकि जो दो बैल आए थे वो बहुत ज़्यादा जंगजू किस्म के हैं, तो उनको तो हिलाए नहीं अपनी जगह से, उनको वहीं पर खड़ा किया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, चरपाइयाँ चेयर्स बाहर ले गए और कहा कि हम सारी रात इन्हीं के पास रुकेंगे। तो वो सब अभी वापस घरों को चले गए हैं और सबू ने सामान सब ने मिलकर यूँ फेंक दिया है। तो यहाँ पे मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा, बड़े ही ज़बरदस्त बादल है। हल्की सी बारिश भी रात से हो रही थी, बार बार हल्की हल्की बारिश वक्फे वक्फे से हो रही थी। सबू लोग, जब बारिश नहीं होती तो बाहर बैठ जाते, जब बारिश होती तो फिर वो अंदर चले जाते थे। जो सामने गेट खुला हुआ आपको नज़र आ रहा है उस घर में चले जाते थे। तो इन लड़कों ने सारी रात शोर लगाए रखी थी और कभी चाय लो, कभी क्या खाना पीना इनका यूँ चल रहा था। और मैं रात को कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी तो मैं फ़ारिग हुई सुबह 4 बजे, अजान जब हो रही थी उस वक्त। फिर मैं नमाज़ पढ़ी, मैं सारी रात सोई नहीं और मैंने वो व्लॉग वगैरह, वो जो क्लिप्स थी वो मैंने नहीं कैप्चर की। मैंने कहा रहने देते हैं, क्योंकि मैंने पिछले ईद पे भी मैंने आपको अपनी रूटीन बताई थी कि मेरी रूटीन कैसी होती है। तो मैंने इस दफ़ा कहा कि इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा व्लॉग, तो रहने देते हैं। और यहाँ पे बैल को लगी थी बहुत भूख और कोई भी नहीं था और ये दोनों बेचारी ज़मीन पे कुछ ढूंढ रही थी, हमें मिले कुछ। तो मैंने क्या किया, हमारे बकरे खा नहीं रहे थे तो मैंने वो वाला टप ला के इसके पास रख दिया, बड़ा डर लग रहा था। और जी यहाँ पे सबूर हो गया है नमाज के लिए रेडी और नमक खिला रहा है बकरों को। अम्मी ने कहा था कि खिला देना, तो अभी इसको खिलाना है। और ये थोड़ा सा ज़ुकाम भी इसको लग गया था और रात से ये बात ही नहीं कर रहा था। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना हॉल रूम। तो चले शुरू करते हैं इसी चटाई से। ये चटाई मैंने डाली है सिर्फ कुछ वक्त के लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी अम्मी ने गोश्त वगैरह काटे थे कालीन पे तो वो कालीन फट गई थी, अम्मी से ख़राब हो गई थी। तो मैंने इस दफ़ा का ये चटाई डालूँगी, इसी पे आप बैठ के गोश्त वगैरह पीसेस वगैरह कर लीजिएगा। यहाँ पे मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, बारिश भी हो रही है, अभी फ़िलहाल रुक चुकी है। और यहाँ पे हमने सिर्फ सेंटर पीस नीचे डाला है और कुशन हमने रखे हैं, फ्लोर कुशन। और इसके साथ साथ आगे का जो दिखाती प्रोसेस वो क्या है। और ये मैं हूँ और चलते हैं, मैं लाइट लगा लेती हूँ क्योंकि रोशनी कम आ रही है, तो रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब चलते हैं आगे का दिखाती हूँ। आगे जो है उधर कॉर्नर में मैंने लैंप और स्टैंड रखा है जो कि पहले से पड़ा था, बस उसको डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने जस्ट टेबल रखा है क्योंकि इस दफ़ा टेबल का इतना काम नहीं है, गोश्त का काम है। तो वो उधर नीचे बैठ के गोश्त वगैरह काटेंगे अम्मी लोग, तो मैंने कहा ये ठीक है। और बाकी ऐसी सेटिंग है बहुत सिंपल सी, ईद पे बड़ा अच्छा लगता है ना अगर सेटिंग वगैरह अच्छी हो तो। और यहाँ पे शारिक आ गया और बोल रहा है कि चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। उधर बाहर कसाई अपनी दुकान पे बैठा होता है, वो कहते हैं उधर ही ले आओ। तो अभी शारिक इसको लेके जा रहा है और मेरा दिल नहीं कर रहा मैं इसको जाने दूँ कि ये बहुत खामोश बकरा था इस दफ़ा का, हमारा बड़ा ही प्यार था, बहुत जल्दी आदी भी हो गया था हमारे साथ। तो अभी शारिक इसको लेके गया और यहाँ पे शारिक वीडियो बना रहा दूर से क्योंकि आगे कुर्बानियाँ हो रही थी, तो वो उसने यहाँ से ही बनाई है वीडियो मेरे लिए। और हालांकि कसाई ने कहा था 6:30 बजे कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अभी 7 होने लगे हैं, 7 बज रहे हैं, तो फिर भी देर हो गई, ये लोग तो आगे तो जी कुर्बानी हो चुकी है और अभी मैं रेडी होने लगी हूँ। मैंने सूट पहन लिया है और बाकी फिर देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:18। अभी तक मैंने रोज़ा अफ्तार नहीं किया क्योंकि कुर्बानी तो हो गया बट अभी तक घर गोश्त वगैरह कुछ नहीं आया है, तो वो जब आएगा तो तब अफ्तारी होगी मेरी। और यहाँ मुझे इतनी ज़ोर की और रात से मैंने कुछ नहीं खाया जिसकी वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा अभी दुख रहा है और मेरे गले में थोड़ी सी ख़ारिश भी शुरू हो चुकी है और मेरी आवाज़ बहुत भारी हो गई है। सो आप कॉम्प्रोमाइज़ करें मेरी आवाज़ के साथ। अभी मैं चलती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या क्या लगाने वाली हूँ, आज की ईद के लिए मैं कैसे रेडी होंगी। सो चलते हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो 3 कंसीलर है ये मैंने कभी यूज़ नहीं किए बट मैं सारी रात सोई नहीं हूँ और मेरे पिंपल्स काफ़ी दिन से मेरे फेस पे हैं। जब भी कोई फंक्शन आता है, ईद आती है, तो मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह पहले से ही आ जाते हैं, तो वो मुझे ये गिफ्ट दे जाते हैं। सो अभी उसको पिंपल्स को छुपाने के लिए ये 3 कंसीलर मैंने रखे हैं। मैंने कहा अगर इससे हो जाता है, इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किए तीनों। और मेरे डार्क सर्कल भी हैं, सो उसको भी छुपाने के लिए ये 3 आई थिंक काम आ जाए। और साथ में है मेरे आईब्रो
किट, इससे मैं अपने आईब्रो बनाऊंगी। साथ में है, अच्छा ये जो इस दफ़ा मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला ग्लोव्स। मैंने 2 दिन पहले एक ब्लॉग देखा था, तो उसमें वो लड़की कह रही थी कि जिसका रॉयल ब्लू या जिंक कलर का या ब्लू से ऐसे डार्क ब्लू से मिलता जुलता कलर हो ना, कोई ब्लू ब्लू, तो उसके साथ आप ये वाला ग्लॉस लगाइए मैट। मैं आपको दिखाऊं, तो कह रही ये बहुत अच्छा लगता है, और वाकई में उस लड़की ने लगाया था रॉयल ब्लू के ऊपर, बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरा जिंक कलर का ड्रेस है, तो मैंने कहा आज मैं ये ट्राई करती हूँ, शायद अच्छा लगे। और उसके साथ साथ है आईलाइनर, मस्कारा और मेरा ऑरिफ्लेम का प्राइमर, और साथ में मेरी गार्नियर क्रीम और मेकअप फिक्सर, और उसके साथ है मेरा जी परफ्यूम बल्गारी। वैसे तो मेरा फेवरेट वर्साची है, बट मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं ये लगाऊं। और साथ में है जी ये मेरा नीचे जो पड़ी है वो आई शेड किट है। इससे मैं ज़रा सा अपने आईज को थोड़ा ब्राइट करूँगी, बिकॉज मैं रात से सोई नहीं हूँ, तो मेरा थोड़ा डार्क ऐसे लग रहा है, मुझे अपनी आंखें थोड़ी डार्क सी लग रही हैं, तो उसको लाइट करने के लिए मेरे पास मैंने लिया आई किट, और मैं इसको यूज़ करूँगी। और साथ में है मेरे पास ब्राउन्जर्स, जो कि मैंने ऑरिफ्लेम से मंगवाए थे। और उसके साथ है मेरा जी एक आउटलाइन के लिए एक लिप पेंसिल, और साथ में है मेरे पास अच्छा एक ब्लू कलर का मैंने ये ब्लू कलर का आईलाइनर भी लिया है। मैंने कहा मैं लगाऊंगी, बट मैं ट्राई करूंगी मुझसे अगर लग जाता है तो ये पेंसिल में है, और मुझे नहीं लग रहा कि मुझसे लग जाएगा, अगर लगा तो बेहतर, वरना साइड पे रख देंगे। और उसके साथ है ये जो मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी, क्योंकि मेरा जो ड्रॉर है वो बंद हो गया, और उसकी कीज़ मुझे मिल नहीं रही है। मैं ढूंढ रही हूँ कहीं से मुझे की मिल जाए, बट वो मुझे अभी नहीं मिल रही, तो मैंने कहा चलो ये जो है इसी से गुजारा कर लेते हैं। और जी मैं तैयार होने लगी हूँ अब। और अभी मैं रोज़ा अफ्तार करने लगी हूँ। दुआ मैंने कर लिया है और अभी खाते हैं। ये फ़िलहाल के लिए अम्मी ने इतना ही बनाया मेरे लिए। और यहाँ पे अम्मी बैठ के मेरे पास गोश्त वगैरह को पीसेस वगैरह कर रही थी, क्योंकि मोहल्ले में बांटना है, और फिर बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं मांगने के लिए, तो उनके लिए भी अलग से हमने रखना है। और बुशरा और अम्मी मिल के इनके पीसेस वगैरह बना रही हैं। और यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ सामने वाली आंटी के घर उनको गोश्त देने, क्योंकि सबूर जैसे नमाज़ पढ़ के वो सो गया था, क्योंकि वो सारी रात सोया नहीं है, तो इस वजह से वो सो गया। अम्मी ने कहा चलो तुम जाके दिया, तो मैं जाती हूँ आंटी को देने। और यहाँ पे कुर्बानी होगी है, तो ब्लड पड़ा हमारे घर के सामने, वो बैल वगैरह ज़बह कर दिया ना, तो इस वजह से। और सामने कसाई की दुकान, और वहाँ पर अभी भी कुर्बानियाँ चल रही हैं। और मैंने आंटी को गोश्त दे दिया, प्लेट में घर लेके जा रही हूँ। अब चलते हैं, देखते हैं किसके घर अभी फिर से जाना है। और जो सामने वालों की बैल थी, तो वो अभी उसका काम चल रहा है उनके घर पे। अभी हम अपने घर चलते हैं। पूरी गली गंदी हुई पड़ी है, बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, सारा गंद वगैरह धुल जाएगा। तो अभी चलते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस वगैरह पहन लिया, और मैं बाहर अपने ही घर पे फ़ोटोशूट करवा रही हूँ। बुशरा मेरा फ़ोटोशूट कर रही है। मैंने बोला कि चलते हैं, इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। और बाकी मेरे पूरे ड्रेस की पिक्चर जो है वो मेरी आईडी पे है, इंस्टा पे मैं आईडी दे दूँगी, और वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। चलिए अभी ही दे देती हूँ, मेरी इंस्टा आईडी है, और देख लीजिएगा जाके। और यहाँ पे मैंने बनाई है कढ़ाई, जो कि हर साल ईद पे बनती है। हमारे घर पे भी, मेरी बड़ी आपी के घर पे भी, जिया के घर पे भी बनती है, और इस दफ़ा आबी के घर पे भी बनी है। तो हमेशा ये कढ़ाई मस्त बनती है। हमारी अम्मी के हाथों की रेसिपी है, कभी शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पे हमारा लंच हो गया रेडी। चले लंच दिखाते हैं आपको। और ये रहे जो अभी कढ़ाई गोश्त मैंने आपको दिखाई वो है, और इसके साथ साथ ये जी चटनी है, मेरी ज़बान क्या होगी ये पता नहीं। और ये दूसरा गोश्त हमने बनाया था टमाटर वाला, टमाटर गोश्त कहते हैं, आई थिंक सो वही कहते होंगे। और इसके साथ साथ हमारी है जी कोल्ड ड्रिंक्स। और अभी चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम बारबेक्यू का सिस्टम कर रहे हैं। अभी मैं वो फर्स्ट के लिए वायर वगैरह सेट कर रही हूँ। बाहर हमने वो सेट कर दिया, मैंने तार लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, और चलते हैं अभी उसको ऑन करते हैं। और बारबेक्यू का मौसम है, ज़ाहिर सी बात है ईद है, और बारबेक्यू तो मस्ट हर घर में होता है। हर घर में ही बारबेक्यू की खुशबू आती है ईद के पहले दिन।
और हमारा ये होता है कि भाई की छुट्टी जब होती है, वीकेंड होता है, तब हम बनाते हैं। अदरवाइज़ भाई ईद पे भी ऑफिस जाते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता। जब उनका वीकेंड होता है तब हम प्लान करते हैं। तो इस दफ़ा संडे था तो हमने बोला आज ही कर लेते हैं क्योंकि फिर भाई को कल ऑफिस जाना होगा। तो यहाँ पे अभी बारबेक्यू बन रहा है। बाहर ऊपर से मौसम इतना अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड हो रही थी। और यहाँ पे ये पिछले 2 बैठ के डांस कर रहे हैं, अगले 2 बैठ के सीखे भर रहे हैं। और मैं इनकी वीडियोस वगैरह बना रही हूँ। बाकी आप ही गई हैं किचन में अभी रोटी बनाने। और जी यहाँ पे हो गया हमारा डिनर रेडी और अभी टाइम हो रहा है 12:20। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। अभी हम अपना खाना शुरू करते हैं और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूँ ही प्यार मोहब्बत बांटते रहिएगा क्योंकि ईद का दिन है। हमें दुआ में याद रखिएगा। यूँ ही सपोर्ट करें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।